आदाब नाज़रीन, न्यूज़ 24 में आपका खैर मकदम है। शहर हैदराबाद के मशहूर तरीन इलाके किशन बाग बहादुरपुरा पीएस लिमिट्स में एक खौफनाक कत्ल की वारदात पेश आई, जहां पे सुलेमान नामी शख्स अपनी ही बीवी निशात बेगम को मुहालिक हथियार से मारते हुए उसको मौत के घाट उतार डाला। जहां पे 10 साल कबल निशात बेगम की शादी सुलेमान के साथ हुई थी और उनको 2 बच्चे भी है। हर आए दिन कुछ ना कुछ बहस व तकरारी की वजह से सुलेमान और निशात के बीच में बहस व तकरार और लड़ाई का तनाज़ा बढ़ता जा रहा था। इसी के साथ चलते हुए निशात बेगम अपने मायके चले गई। बाद में सुलेमान ने दूसरी शादी रचा ली, जहाँ पे इसी के साथ चलते हुए बहस व तकरार बढ़ती गई। बाद में ख़ानदान के बड़े मिलकर उनका कंप्रोमाइज़ भी करा दिया था। इसी के साथ चलते हुए इतवार की शब 7 बजे सुलेमान ने ससुराल में जाकर अपनी ही बीवी निशात बेगम को मौत के घाट उतार डाला। इसी की इत्तला बहादुरपुरा पीएस को मिलती है। बहादुरपुरा पीएस ने एक कत्ल की वारदात को दर्ज करते हुए निशात बेगम की लाश को उस्मानिया हॉस्पिटल को मुंतकिल कर दिया गया पोस्टमार्टम के लिए और सुलेमान की शनाख्त को ढूंढना शुरू कर दिया, जहां पे अलग अलग टीमों को तश्कील में लाते हुए सुलेमान को ढूंढना शुरू कर दिया। हम महकमे पुलिस से गुजारिश कर रहे हैं कि ऐसे कातिलों के ऊपर आप सख्त से सज़ा फास्ट ट्रैक पर चला कर इनको सज़ा याब दिलाए। आइए देखते हैं आगे की तफसीलात, सुनते हैं फलखनुमा ACP की ज़ुबानी ये वाक़या कैसे पेश आया और देखते हैं हमारे नुमाइंदे अनवर खुशी की खुसूसी रिपोर्ट। पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में एक मर्डर हुआ सो कंप्लेंट आया सो है। निशात बेगम जहाँ एक औरत का मर्डर हुआ है, इनके मदर साबिरा बेगम ये कंप्लेंट दे रही कि ये उनके दामाद यानी कि निशात बेगम के शोहर सुलेमान ये कत्ल करे जैसा है, क्योंकि मियाँ बीवी के पहले से 2016 से शादी हुई। जब से दोनों को अनबन है, ये दोनों बीवी को हरास कर रहे थे। उस बारे में पुलिस स्टेशन में भी उन्हें कंप्लेंट करे, केस चला, फिर कॉम्प्रोमाइज होके ला के रह रही। इस बीच में बच्चा भी और एक शादी कर लिया बोलते हैं, उस पर कंप्लेंट हुआ। 2 दिन के पहले इनको मिला के भी भेजे। ये सिलसिले में आज सुबह से बच्ची फोन नहीं उठा रही बोल के उनके बहन को भेजे, तो डेड बॉडी फोन करे, इस बारे में कंप्लेंट करे। सुलेमान को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, डेड बॉडी को उस्मानिया को शिफ्ट करे और क्लूज टीम ले रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन करके कौन भी है कौन सपोर्ट है वो सबको गिरफ्तार करेंगे। अच्छा, कितने बच्चे हैं सर? 2 बच्चे, 10 साल हुआ, 2016 में शादी हुई। नहीं, 2018 में केस हुआ। नहीं, झांसी बाजार में 490 डे केस हुआ, फिर कॉम्प्रोमाइज हो गया, वो फिर चल रहा है। चिराग अली नगर के अंदर एक 26 साल खातून जिसका नाम निशात फातिमा है, उसके शौहर ने उसी का गला काट कर 2 मासूम बच्चों को अंदर बंद करके चले गए। वो कब हुआ सुबह में किसी को कोई इत्तला नहीं है, लेकिन बच्चे जो मासूम बच्चे थे वो कंटिन्यू रोते रहे, लेकिन कोई उनकी आवाज़ नहीं सुनी। बल्कि जब उनकी वालदा जो निशात फातिमा की वालदा है, कंटिन्यू उन्होंने टेलीफ़ोन करते रहे, लेकिन टेलीफ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो उन लोग यहाँ पर आए, देखे, उसके बाद में बच्ची का गला काट कर शौहर फरार हो गए थे। जैसे ही इत्तला मिली, 5:30-6 बजे इत्तला मिलते ही मुझको भी टेलीफ़ोन आया और हम लोग ने यहाँ पर आकर उनकी वालदा से और उनके मामू से तमाम से तफसीलात को हासिल किया और इमीडिएट पुलिस डिपार्टमेंट के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर जनाब जावेद साहब और बहादुरपुरा के CI साहब तमाम अमले के साथ यहाँ पर पहुँचकर केस की तहकीकात कर रहे हैं और जो भी इसके अंदर मुलविस होगा उसको पकड़ा जाएगा और उसको सख्त से सख्त सज़ा देने के लिए कहा गया है। इंशाअल्लाह ताला तमाम तफसीलात जैसे ही हासिल होंगे आपके सामने रखा जाएगा, क्योंकि रात में 2 बजे उन्हीं के वालदा के लड़की अपने वालदा के घर पर थी। वहाँ से रात में 2 बजे रात को बीवी को और बच्चों को घर पर लेकर आकर इस तरह की हरकत, घिनौनी हरकत करना ये नाकाबिले बर्दाश्त है। तो लिहाजा हम भी पुलिस से डिमांड करते हैं कि जो भी इसके अंदर कसूरवार है, चाहे वो कोई भी हो, उसको पकड़कर सख्त से सख्त सज़ा दें ताकि आइंदा इस तरह की हरकत कोई ना कर सके।